हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम पीडी का लेक्चर फिर से हमारे ये जो शुरू हो रहा है चैप्टर 5 है ना, और मैं वो नहीं लिखूंगा, ठीक है जी। तो आज हम स्टडी करेंगे केस 3। ओके, केस 1 केस 2 ऑलरेडी कम्प्लीटली हो गई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो आई बटन जाके आप देख लेना, वो आपको समझ आ जाएंगे। क्लियर है? तो केस 3 में क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने एफ लेता हूँ और जेड पी क्यू की फॉर्मेट में है इफ़, ठीक है, तो मैं सारे केसेस बाद में कम्प्लीटली जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन चारपेट मेथड जब कम्प्लीटली ख़त्म कर दूंगा तब मैं एक समराइजेशन आपको दे दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। फिर भी आप अगर नोटिंग तो कर रही होंगे वो सारे भी देख लेना। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई दी, उसमें अगर प्रेजेंट है जेड पी क्यू प्रेजेंट है, तो वो समझ लेना वो टाइप 3 का है, ठीक है। तो टाइप 3 है तो हम काम कैसे करेंगे वो ध्यान रखना है। इफ ऐसे हैं देन आप पुट कर लेना माय डियर स्टूडेंट्स। पुट क्या करोगे, p को आप dz बाई डी यू पुट करना है, नॉट कॉर्ली, दिस इज ऑर्डिनरी है, ठीक है। एंड ये जो स्मॉल q है आप उसको भी डायरेक्ट पुट कर लेना ए डी जेड बाई डी यू। ओके, तो यहाँ कुछ मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है ना। तो क्या इंट्रोड्यूस अननोन है, यहाँ u है, वेयर यहाँ लिख देना वेयर स्मॉल u इज इक्वल्स टू, दिस इज नथिंग बट दिस इज वन टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन है। और वो सब्सटीट्यूशन का फॉर्म कैसी है, तो x प्लस ए वाई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये एक u आपका x प्लस ए वाई, आप बोलेंगे, कोई बच्चा बोलता है सर आप इतने याद कैसे रखें। अगर बोलोगे भैया आप इतने बड़े एग्ज़ाम देने जा रही हो, CSIR नेट या फिर गेट, कुछ तो शॉर्ट होना चाहिए, कुछ तो शॉर्टकट होना चाहिए। ये पार्शियल डिफरेंशियल है ना चैप्टर 5, ये तो सॉल्व होते हैं 4 फीट मेथड से, ठीक है, 4 फीट्स मेथड से। और ये 4 फीट्स मेथड से सॉल्व करना सारे थोड़े ना इतने इजी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो वो समय लगेंगे और हम समय को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ समय को बचाने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको तो याद रखना पड़ेगा इन मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसलिए तो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन देखा है आपने और वो नॉन लीनियर है, फास्ट ऑर्डर है, तो आप केसेस को डिवाइड कर लो। माइंड वो इतनी शार्प तेज़ी से बढ़ा दो माय डियर स्टूडेंट्स, कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है हमेशा जब आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड हो, पी हो, क्यू, ये 3 प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर इसको प्योर डेफिनेशन में बोलो तो थर्ड केस क्या बनेंगे, केस 3 कंटेनिंग ओनली जेड पी क्यू, ठीक है। इफ दिस हैपन then we'll put directly p is equals to dz by du and q is equals to a times dz by du, where u is nothing but this the one type of substitution of the form x plus ay. Clear है? इतनी सब्स्टिट्यूशन अगर ये आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, कहाँ से आया, ये 4 फीट्स ऑक्सिलरी जो 4 फीट्स जनरल ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके ही ये आउटपुट लेकर आए हैं। आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस के क्वेश्चन पे जंप कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है वो, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू, पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 4z, ठीक है। और मैं बार बार नहीं लिखेंगे, यहाँ हमको काम क्या करना है,
कंप्लीट सोल्यूशन, उसके बाद सिंगुलर सोल्यूशन एंड थर्ड जनरल सोल्यूशन। एग्ज़ाम में जो वाला सोल्यूशन मांगे उसी हिसाब से आपको करना है। तो यहाँ आपको मैं सारे कर देता हूँ। तो सोल्यूशन पे आ जाओ। तो पहला केस, आप ये पार्शियल डिफरेंशियल क्या नॉन लीनियर है? हाँ जी सर नॉन लीनियर है। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर है? हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर है। तो आप समझ लेना वो चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। तो चैप्टर 5 में है तो कुछ केसेस बढ़ते हैं। क्या ये पहला केस में आता है ये क्वेश्चन? पहला केस में सिर्फ पी क्यू के फॉर्मेट में, ये जेड भी है तो पहला केस तो नहीं है। क्या सेकंड केस में ये ऐसे हैं? सेकंड केस क्या है? क्लैरिटी इक्वेशन मैंने बताया था, तो वो कैसे है? जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू होना चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं है, पी के साथ एक्स तो मल्टीप्लाई नहीं है, तो सेकंड केस नहीं है। क्या ये थर्ड केस है? थर्ड केस में क्या होना चाहिए? जेड पी क्यू सिर्फ होना चाहिए, ओनली है ये, ओनली। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस contains only जेड पी क्यू। क्लियर है? तो चलो हाँ जी ये थर्ड टाइप है। तो करेंगे क्या है, हमको सब्स्टिट्यूशन ले लिया है, तो पी को आप डी जेड बाई डी यू रख दो, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रखेंगे, प्लस डी जेड बाई डी यू इंटू क्यू की प्लेस में ए डी जेड बाई डी यू इज इक्वल्स टू 4z। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये बना क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये तो वैसे ही बन गई, तो वैसे ही बन गई, तो इसको ऐसे ही रख दो, डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी बना ए टाइम्स डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4z बना। ठीक है? तो अब मुझे बताओ, यहाँ से मेरा डी जेड बाई डी यू मैंने स्क्वायर पूरे कॉमन में ले लिया, तो ले लिया तो यहाँ क्या बना, 1 प्लस ए बना इज इक्वल्स टू 4z। आई बात समझ माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से मुझे बताओ कि ये मैं वहाँ लेके चले जाऊँगा, डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4z डिवाइड बाई 1 प्लस ए। ठीक है, ये हो गई। तो अभी तक मेरा कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, कुछ क्लू नहीं मिल रहा है, तो उसको इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा आपको। स्क्वायर को हटाना है तो क्या बनेंगे, रूट ओवर ले लो, बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये बनेगा डी जेड अपन में डी यू इज इक्वल्स टू, ये बना आपका 2 रूट जेड बाई ये जेड है रूट ओवर 1 प्लस ए। ठीक है, ये क्या है? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दैट? मैंने इसलिए तो पहले मैंने ओडी किया है, बेवकूफ़ थोड़ी ना हो कि किसके बाद क्या करना है, ये हमको समझ आता है। ठीक है, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है, वीडियोस आएंगे, हमेशा आएंगे, और मैं तो नहीं बंद करने वाला हूँ। आप जोड़ते रहिएगा, को नोटिंग कर लेना, समझ लेना, वो सारे चीज़ें आपको समझ आ जाएंगे। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चले आ गए हम। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो भाई हम सेपरेबल इक्वेशन ही तो ये सेपरेट कर देंगे हम। तो यहाँ से अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो क्या आ गई, मुझे कोई बता सकता है? तो ये हो गई माय डियर स्टूडेंट्स कि ये बना डी यू ओपन में, तो ये वाला आपके पास डी यू ओपन में डी जेड अपन ये आपके 2 रूट जेड, और ऊपर में ये बना 1 प्लस ए का रूट है। ठीक है, यही तो आया। ये यहाँ से चले गए, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गई, ये वहाँ चला गया। ठीक है, सो डी यू का वैल्यू आपको इतना आ गया। तो अगर मैं इसको थोड़ा शक्ल ठीक करवा दूँ, डी यू इज इक्वल्स टू रूट ओवर
1 प्लस ए अपॉन में 2 टाइम्स डी जेड अपॉन में रूट जेड, ये बना। अगर उसको अच्छे में शक्ल बना दूँ तो अगर इस क्वांटिटी को इंटीग्रेशन अगर बोथ साइड ले लें तो यहाँ से मुझे बताओ, ये इसका आंसर हुआ u इज इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है ना मेरा बेटा, ये ऐसे के वैसे रह गई। और ये ध्यान रख लेना हमेशा 1 बाई रूट जेड का जो आंसर है वो 2 रूट जेड होगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट तो हमेशा लगेंगे, तो मैंने b लिखवा दिया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है इसीलिए उसको यहाँ लेकर आओ, हमेशा ये लिखने की कोशिश करो। तो आर्बिट्री कांस्टेंट तो आप यहाँ लेफ्ट में भी रख सकते हो, राइट में भी रख सकते हो, इसके थोड़े ना कोई पार्टिकुलर रूल है जो आप राइट में ही रखेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये 2 से 2 हुआ कैंसिल, सो ये बना 1 प्लस ए इंटू रूट जेड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अगर ऑन स्क्वेयरिंग कर दो, अगर आपने यहाँ से ऑन स्क्वेयर कर दोगे तो ये मेरा ऐसे बन गई, स्क्वेयर हो गई। तो यहाँ से मुझे बताओ u की वैल्यू डायरेक्ट आप पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट, तो क्या है, तो x प्लस ए वाई प्लस बी का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये सारे रूट में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस ए इंटू जेड, which is nothing my dear students, this is the complete solution or complete integral of the given partial differential equation। कितनी आसान बन जाते हैं ना चीज़ें, एक बार समझ आ जाने से, चीज़ें एक बार मैनिपुलेट करने से, कुछ ऑब्जर्वेशन करने से, है ना। तो इतनी हार्ड रूल नहीं है, सारे पीडी में इतना ही मैं पढ़ाऊँगा इतनी आसान से। जो चैप्टर 11 हीट वेव इक्वेशन देख लेना, इतनी आसान से मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो वहाँ से तो क्वेश्चन हमेशा आते हैं बच्चों, 110% क्वेश्चन आते हैं। और वहाँ आपको कुछ चीज़ें मैं याद करवा दूँगा, याद थोड़ा करना है आपको, तब जाकर कुछ बात बनेंगे, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। ये हुआ, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। तो कंप्लीट सोल्यूशन एक बार होने से ये तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बार इसको मिटा दें, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, तो ये हुआ आपके कंप्लीट सोल्यूशन। तो फॉर सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या मैंने समझाया, फॉर सिंगुलर सोल्यूशन के लिए आप लेफ़्ट साइड पे लेकर आ जाओ, है ना। तो उसको पहले रखो 1 प्लस ए इंटू जेड माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रखवा दो। और ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट दिस इज योर फाई वन, एंड फाई वन इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए बी, इजंट इट। सो अब हम क्या करेंगे, कॉर्ली फाई वन बाई कॉर्ली ए को 0 में लेकर जाएंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू ए लेकर जाएंगे तो यहाँ एक z बचेंगे आपके, है ना। तो इसका 0 है, ये 1 है, तो z माइनस यहाँ से 2 टाइम x प्लस ए वाई प्लस बी इंटू ए, तो y रहेंगे यहाँ इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो इसको कुछ इक्वेशन 1 डाल दो माय डियर स्टूडेंट्स, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ओके। अब आप कॉर्ली फाई वन बाई कॉर्ली बी को 0 के इक्वल लेकर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो करो। तो यहाँ तो 0 हो गई, तो यहाँ क्या हो गई 2 टाइम्स x प्लस ए वाई प्लस बी इंटू विद रिस्पेक्ट टू b करेंगे ना, तो 1 है इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ से मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटी अगर 0 है, इफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, देन मैथमेटिकली, ये सोशल थोड़ी ना है, ये तो सोशल लाइफ में a इंटू बी अगर 0 है तो भाई कोई बच्चे समझेंगे इनमें से कोई भी एक 0 ले लो, वो 0 हो जाएंगे। लेकिन मैथमेटिकली ये ऐसे हैं, आइदर a इज इक्वल्स टू 0
और b इज इक्वल्स टू 0। और मैथमेटिकली ये और का मतलब मैंने लॉजिक में पढ़ा है आपको बहुत सही से। जिसको लॉजिक नहीं आएंगे उसको एनालिसिस तो आना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। ये सच्चाई है, मैं यहाँ सच ही बोलूँगा, थोड़ा कड़वा लगेंगे लेकिन आप उसको अपने हृदय में रख लेना, उसके मन में एक वो ज़िंदगी में अप्लाई कर लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे फ्यूचर में। ये मेरी बातें सारे आपको सजेशंस फ्यूचर के लिए आपको है, नॉट फॉर प्रेजेंट बट इन फ्यूचर you cannot, you will never face any difficulty, you never face any difficulty if you obey। और का मतलब होता है भाई दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ से बताओ इस दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट है ज़ीरो, दैट मीन्स ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये तो टू नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट है। तो यानी कि मेरी मतलब a प्लस ए वाई प्लस बी को ही ज़ीरो होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी और रास्ता नहीं है, इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। तो ये इसको इक्वेशन 2 मान लो और वहाँ जाके फ्रॉम 1 में रख दो। फ्रॉम 1 में अगर आप जाके रखोगे तो z माइनस 2 इंटू वाई टाइम्स इसकी वैल्यू है 0, तो रख दो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंगुलर सोल्यूशन z माइनस z इज इक्वल्स टू 0 ही आ गई माय डियर स्टूडेंट्स। दिस इज नथिंग बट दिस इज योर वर्ड। सिंगुलर इंटीग्रल बोलो या फिर सिंगुलर सॉल्यूशन बोलो, वो एक ही बात है, ठीक है, हो गई। अब ही आते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन पे। तो एक बार वो हाँ कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या हमको रिक्वायरमेंट है, दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है। क्या है? पहले तो कि ये नॉन लीनियर है, ओके, और दूसरी बात है ये फर्स्ट ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ से देखो, कहाँ से, यहाँ इस 5(1) में देखो, यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में दो आर्बिट्री कांस्टेंट कैसे आएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, जैसे हमने किए थे। b को पुट करो साई ऑफ a या फिर a को पुट करो साई ऑफ b, आपके मर्जी। ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं लेता हूँ, तो ले लो। तो वो फाइनल आंसर ये क्या बनेंगे? तो 1 प्लस a इन z माइनस x प्लस ए वाई प्लस बी के प्लेस में साई ऑफ a रखना है और इसकी स्क्वायर है, ये 0 है। एंड दिस इज व्हाट योर फाई 2। एंड अब क्या करेंगे? कॉर्डली फाई 2 बाई कॉर्डली a को 0 की इक्वल ले लेंगे, यही फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करो, तो z यहाँ से z माइनस 2 टाइम x प्लस ए वाई प्लस साई ऑफ a इंटू, ये ब्रैकेट में आ जाएंगे, विद रिस्पेक्ट ए करना है। तो यहाँ से मुझे बताओ y प्लस साई डेस ऑफ a इतने आएंगे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और यही आपके, और कुछ मत करो, इतना ही सोल्यूशन डाल दो। देयरफॉर लिखना है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, कौन कौन से ये एक रहेंगे ना, अभी मिस्टेक नहीं करेंगे। उस टाइम कल और फर्स्ट केस सेकंड केस में यहाँ मैंने बी रखवा दिया था, और उसके लिए आपको क्या करना है मैंने आपको बता भी दिया, सिर्फ बी की जगह साई ऑफ ए डालना है। तो सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन मुझे बता सकते हो? तो वो है 1 प्लस ए इंटू जेड माइनस एक्स प्लस ए वाई प्लस साई ऑफ ए टाइम्स इतना स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, कॉमा लगाना है, मैंने कल भी बताया था। और z माइनस 2 टाइम x प्लस ए वाई प्लस साई ऑफ a इंटू वाई प्लस साई डेस ऑफ a is equals to 0. This is the general solution of the given first order non-linear partial differential equation of the type if the partial differential equation contains only z
पी क्यू। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें से आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना, अगर नहीं है तो और एक बार और एक क्वेश्चन आपसे करवा लेना, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं केस 5, है ना। दिस इज नॉट केस 5, दिस इज केस 4, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3 और अब केस 4 भी कंप्लीटली ख़त्म कर देंगे। लेकिन एक काम करूँगा, थोड़ी समझा दूंगा, जिन कंप्लीट सोल्यूशन तक मैं जाऊँगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन तो आपको फाइंड आउट करना आ गई, और मैं क्यों बार बार करूँ, वो आपका काम है, वो कर लेना। तो केस 4 में बेटा क्या होना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको x होना चाहिए, y होना चाहिए, p होना चाहिए, q होना चाहिए, ये है, ठीक है। समराइजिंग में दे दूंगा, यहाँ केस 1 पे आपका क्या होना चाहिए, पी क्यू में 0। केस 2 में क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन में ये क्लेरिट है। केस 2 में तो ऐसे होना चाहिए फॉर्मेट, z इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू का फंक्शन है, ठीक है। केस 3 में अभी हमने पढ़े कि भैया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में z और p q होना चाहिए। अब केस 4 में हम स्टडी करेंगे कि भैया फंक्शन में x होना चाहिए, y होना चाहिए, p होना चाहिए, q होना चाहिए, ओनली ये ओके। करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। समराइजिंग में यहाँ से ही दे दूंगा, ये ख़त्म करने के बाद वहाँ से समराइजिंग में दे दूंगा। उसके बाद लास्ट केस जो बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, केस 5 जो है वो फंक्शन में सारे होना चाहिए, x है, y है, z है, p है, q है। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी दे देंगे, ठीक है। अब आ जाओ, तो केस 4 में अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो माइंड में ये ध्यान रखना है, तो ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सेपरेट कर दो, फाई एक फंक्शन जो कि x और p के इक्वल एंड साई एक फंक्शन ले लो y और q के, ऐसे आपको तोड़ना है, ओके। तोड़ सकते हो, चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो याद रखना है बच्चों। इतनी हार्ड CSI और नेट को इतनी हार्ड क्यों करते हो। सिस्टमेटिकली एक सिस्टमेटिकली अगर पढ़ोगे, कंसिस्टेंसी अगर पढ़ोगे, ऐसा कौन है हम जो इस एग्ज़ाम को दो बार एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले, कौन है हम भी तो वैसे हैं। लेकिन हम प्रोसीजर्स को अच्छे से हम मतलब फॉलो करते हैं। जो गुरुजी के हमको पढ़ाते थे उनकी बातें, हर एक बात को हम सीरियस लेते थे। वो जैसे बोलते थे हम वैसे वैसे किया करते थे। वैसे हमारे जीवन में वो सेम रूल, वो पैटर्न्स ही हमने लाइफ में अप्लाई किया है, ठीक है। और आप भी अप्लाई करो, सुनो बात को, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं। बीच बीच में ऐसे तो थोड़ी आपको इनक्रेज तो करना भी होगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिक से चलो, जो भी बोला जाता है वो काम करो, सही ढंग से वो हो जाएंगे, ठीक है। तो केस 4 में आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, बस इतना ही तो है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे। सिर्फ मैं कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दूंगा। वो दिया है √p प्लस √q। मेरा q थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाए, मतलब अच्छा नहीं है हैंड राइटिंग, थोड़ा उस पर मत जाओ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, क्या ये इसके फॉर्मेट में है, हाँ जी है। तो केस 4 में आ गई, वो केस 4 में है तो ऐसे एक फंक्शन, दो फंक्शन बनाएंगे। तो xp को अलग कर देंगे, दैट मीन्स √p माइनस x ऐसे करेंगे, एंड √q तो y माइनस √q, यही तो बनेंगे माय डियर स्टूडेंट्स।
यही तो बनेंगे। ओके, यही बना। तो एक बार ध्यान लगा सकते हो क्या, ये क्वांटिटी इसकी इक्वल है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, किसी एक कांस्टेंट के साथ से बोलना है, ये इक्वेट कर देंगे। तो इसको भी कोई ए के साथ इक्वेट कर दो। आप बोलेंगे सर ए क्यों लिया, आप बी भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, आपकी मर्ज़ी। मुझे अल्फ़ाबेटिकली स्टार्टिंग ए से होता है, इसलिए मुझे ए लेना पसंद है। ओके, तो यहाँ से हम जानते हैं रूट पी माइनस एक्स बराबर ए हो गई। एंड यहाँ आ जाएंगे, है ना बच्चों, वाई माइनस रूट क्यू इज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ से आप रूट पी बराबर ए प्लस एक्स आ गई। एंड यहाँ से रूट क्यू आपके पास वाई माइनस ए आ गई। यह प्लस होगा, ठीक है। इतना तो हो गई, इतना तो हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, हो गई। तो अब यहाँ से मुझे पी क्यू चाहिए। पी क्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। तो पी इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स का स्क्वायर हो गई। एंड क्यू इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए का होल स्क्वायर हो गई, ठीक है। और पी क्यू मिल गई। देयरफॉर हम जानते हैं कंप्लीट सोल्यूशन बोलो या फिर कंप्लीट इंटीग्रल क्या है, z इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। तो यहाँ से रख दो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ रखो। तो दैट इज इम्प्लेस z बराबर p की वैल्यू होता है a प्लस एक्स की होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। सॉरी, ये डी जेड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़े ना खाली जेड, ये डी जेड है। सो प्लस ये थोड़ा ध्यान रखना है, q की वैल्यू कितना है, y माइनस ए का होल स्क्वायर है इंटू डी वाई। क्या सेपरेट हो गई वेरिएबल माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या मैं इंटीग्रेशन ले सकता हूँ, बेशक ले सकते हो सर, तो ले लिया। तो z इज इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे बताओ इसके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रही हो। तो ये क्या हो गई, तो a प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 हो गई। तो ये y माइनस 8^3 प्लस में यहाँ b आर्बिट्री कांस्टेंट तो लगेंगे, तो आर्बिट्री कांस्टेंट लगेंगे। तो यहाँ से 3z हो गई, 3z बराबर a प्लस एक्स की क्यूब प्लस y माइनस ए की क्यूब प्लस ये 3b हो गई, है ना। और 3b लिखना ज़रूरी है, 3b लिखना थोड़ी ना आर्बिट्री है। तो इसको आप c बोल दो पहले, और इसको 3b को आप सिर्फ b बोल दो, ठीक है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। एक बार कंप्लीट सोल्यूशन मुझे दे दो, सिंगुलर सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और एक बार याद रख लो बच्चों, इसमें नो सिंगुलर सोल्यूशन, नो सिंगुलर सोल्यूशन। इसमें तो है भाई, इसमें भी एग्जिस्ट होते हैं और इसमें नो है, ठीक है। तो सिंगुलर सोल्यूशन जब निकालने जाओगे, यहाँ देखो क्या हो रहा है, इसको यहाँ लिख रहा होगे और पार्शियल डेरिवेटिव जब करोगे ये b आपका 0 के बराबर होता है, और विच इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ भी क्या हो रहा था, b इज इक्वल्स टू 0 हो रहा था, ये माना 0 इज इक्वल्स टू 1 हो रहा था। यहाँ क्या आएंगे, विद रिस्पेक्ट टू b अगर करेंगे तो यहाँ 0 बराबर 1 आएंगे, जो कि नॉट पॉसिबल, ऐसे थोड़ी ना होता है। So that's why no singular solution. There doesn't exist any singular solution for this type. For case 4 and case 1, there does not exist any singular solution. For case 2, 3, there exists singular solution. वो कैसे, वो निकाल लोगे, आप जानते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतनी अगर आपको समझ आ गई तो भाई हमारा काम हो गई। सारे केस मैंने समझा दिया, और ये समराइजिंग में
आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में दे दूँगा जब ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। किसी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब तो करना है न्यू बच्चे को, और काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर देना ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले और आपको भी वो बेनिफिट जो मैं देना चाह रहा हूँ वो आपको फ्री में मिल जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ लेना, और व्हाट्सअप मेरी नंबर है, वो उसमें भी पूछते हैं बच्चे, मैंने उसके सारे डाउट्स को क्लियर करवा देता हूँ। आप भी पूछिए, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।